आज हम पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर 3 का दूसरा चैप्टर सोशियोलॉजी का धर्म तथा समाज, धर्म एंड सोसाइटी। तो शुरू करते हैं। सभी परंपराओं में धर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी का अलग अलग धर्म है और भारत तो विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका धर्म अलग अलग है, फिर भी हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन भारत में धर्मों ने व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने का, सामाजिक स्थिरीकरण की व्याख्या का निर्माण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की सभी सामाजिक संस्थाओं का अंतिम उद्देश्य धर्म के द्वारा प्रतिपादित लक्ष्यों के अनुसार व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाना रहा है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम भारतीय सामाजिक संस्थानों को समझने से पहले धर्म की वास्तविक अवधारणा से परिचित हो जाएं, जिससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति को व्यवस्थित रूप से समझा जा सके। परंपरागत भारतीय धर्म अथवा हिंदू धर्म अंग्रेजी में रिलीज शब्द से बिल्कुल भिन्न है। यह अंग्रेजी के रिलीज शब्द से आया है। रिलीज शब्द की मानवशास्त्रीय अवधारणा केवल कुछ अलौकिक विश्वासों और अधिप्राकृतिक शक्तियों से ही संबंध है, जबकि हिंदू धर्म कोई अलौकिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक विधि है जो व्यक्ति के उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराती है। हमारे समाज में देश काल परिस्थिति और सामाजिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति का जो भी कर्तव्य है उसी को हम व्यक्ति का धर्म कहते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म एक ज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। इस ज्ञान का मूल स्रोत स्वयं मनुष्य का अपना अंतःकरण है। यद्यपि वेदों को अलौकिक कह दिया जाता है, लेकिन समाजशास्त्रीय रूप से ऐसे कथन में विश्वास नहीं किया जा सकता है। वास्तव में वेदों में जो मंत्र अथवा ऋचाएँ हैं वे हमारे ऋषियों ने लंबे सामाजिक अनुभवों पर आधारित है। यानी कि जो हमारा वेद है उसमें जो ऋचाएँ हैं वो हमारे ऋषियों के लंबे सामाजिक अनुभव के आधार पर आधारित है। उन्होंने अपने सामाजिक अनुभवों के आधार पर उसे लिखा है। इन ऋचाओं के द्वारा अलौकिक विश्वासों को प्रधानता न देकर व्यवहार के उपयोगी तरीके की विवेचना की गई है। इन्हीं के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वेद हमारे धर्म का मूल स्रोत होते हुए भी धर्म और सामाजिक व्यवस्था का कोई व्यवस्थित विवरण नहीं देते, बल्कि इनमें तो केवल ज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ है। यानी कि हमारे जो वेद है वो ये नहीं कहता है कि ये धर्म प्रधान है, वो धर्म बड़ा है, बस इसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है और इससे हमें सीखना चाहिए। वेदों के आधार पर धार्मिक नियमों की व्याख्या करने का कार्य उपनिषदों और गीता में किया गया है। इसके उपरांत भी हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म शब्द का प्रयोग जिन विविध अर्थों में हुआ उन्हें संक्षेप में स्पष्ट करने के बाद ही हम धर्म के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। धर्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। यानी कि धर्म का उपयोग हम अपने जीवन में बहुत सारे चीज में करते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि धर्म शब्द का संबंध कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्यों, वस्तुओं के स्थानांतरित गुण तथा पवित्रता आदि से है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि गुरु का धर्म क्या है, तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य एक गुरु के वास्तविक कर्तव्य को जानने से होता है। यानी कि गुरु का कर्तव्य जैसे हमें शिक्षा देना होता है, इसी प्रकार संतों का शब्द यानी कि संतों का धर्म शब्द संतों के शांत स्वभाव का बोध कराता है। और जब हम कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में धर्म का पालन करो तब यहाँ पर धर्म का तात्पर्य किसी विशेष परिस्थितियों में करने योग्य कार्य से है। इसी प्रकार पानी का धर्म बहना, उसी उक्ति में धर्म शब्द एक वस्तु के आंतरिक गुण को स्पष्ट करता है। यानी कि जिस प्रकार से पानी का गुण बहना है तो उसके अंदर जो गुण है उसको यह स्पष्ट करता है। वास्तव में पवित्रता का संबंध आचरण की शुद्धता से है। यानी कि पवित्र हम किसे कहेंगे? जिसका आचरण शुद्ध है, जिसका व्यवहार अच्छा है। और इसीलिए इस शब्द को भी अक्सर धर्म के स्थान पर प्रयुक्त कर लिया जाता है। धर्म के इन विविध अर्थों का तात्पर्य यह नहीं है कि हिंदू धर्म एक अस्पष्ट और भ्रमपूर्वक धारणा है, बल्कि वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म उन सभी परिस्थितियों, मानव गुणों, व्यक्ति और वस्तुओं के आंतरिक गुणों का बोध कराता है जो व्यक्ति के सामाजिकरण में सहायक है। निम्नलिखित विवेचनों में धर्म के शाब्दिक अर्थ की व्याख्या के कथन और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। धर्म शब्द धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ धारण करना है। जिसका अर्थ क्या है? धारण करना, बनाए रखना अथवा पुष्ट करना है। यानी कि
जो धातु बना है इसका अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना या पुष्ट करना। इसका तात्पर्य है कि जो तत्व संपूर्ण संसार के जीवन को धारण करता है, जिसके बिना संसार में व्यक्ति की स्थिति संभव नहीं होती तथा जिससे सभी कुछ संयमित और सुव्यवस्थित बना रहता है, वही है धर्म। यानी कि जो हमें संतुलित रहना सिखाता है, शांत रहना सिखाता है और समाज में रहना सिखाता है, वही है हमारा धर्म। इस आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिनके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही धर्म है। यह जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। वेदों, उपनिषदों, गीता, स्मृतियों में धर्म को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। तो हर चीज़ में धर्म को अलग अलग रूप से बताया गया है, लेकिन इन सभी का लक्षण एक इसी सत्य को स्पष्ट करना है कि धर्म जीवन को संपूर्णता प्रदान करने की एक विधि है। ऋग्वेद में धर्म शब्द का प्रयोग एक ऐसे तत्व के लिए किया गया है जो ऊंचा उठाने वाला अथवा पालन पोषण करने वाला है। साथ ही कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग धार्मिक क्रियाओं के नियम के अर्थ में भी किया हुआ है। अतएव ब्राह्मण के धर्म का अर्थ है धार्मिक कर्तव्यों के स्वर्गार्थ स्वरूप अथवा जप तप व्रत हवन यज्ञ आदि से है। छावेद उपनिषद में धर्म का तात्पर्य विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों से है। इस प्रकार इनके अंतर्गत ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा सन्यासी के कर्तव्यों के आधार पर है धर्म की व्याख्या की गई है। यानी कि धर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो एक गृहस्थ है उसका धर्म गृहस्थ है, वही एक ब्रह्मचारी है तो उसका धर्म ब्रह्मचार्य का कार्य करना है। अगर कोई पंडित है तो उसका कर्तव्य है कि वो पूजा कराए। वही एक कोई शिक्षक है तो उसका धर्म यह है कि वह शिक्षा प्रदान करे। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म है। जब पूर्ण मीमांसा में इसे केवल जीवन को निर्देशित करने वाला तत्व कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धर्म का मूल सिद्धांत आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना ही है, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर का वास्तविक निवास है। आत्मा ही ईश्वर का वास्तविक निवास है। यह ज्ञान की ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जो तत्व व्यक्तियों के चरित्र और नैतिक भावनाओं को परिष्कृत करे तथा उनमें कर्तव्य की संभावना को विकसित करे, यह वही वास्तविक धर्म है। श्री चारुनंद चट्टोपाध्याय ने उपयुक्त विचारों को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है, जिससे मानव जीवन के व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का विकास हो, जिससे सभी प्रकार का सबका और अपना हित हो, जिससे सभी को सुख संतोष मिले, जो जीवन में व्यवस्था, नियमबद्धता, चेतना तथा पवित्रता के द्वारा पुण्यता उत्पन्न करे, जो वेदों का निर्देश हो, वही धर्म है। यानी कि यही धर्म है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि जो तत्व मानव कल्याण की साधना में सहायक है, जिसके द्वारा मनुष्य सदैव अभय, अधीनता और आत्म शांति का अनुभव करे, जिससे वास्तविक संतोष, वैभव और सुख प्राप्त हो। यानी कि धर्म हमारे लिए वो है जिससे हम शांति प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, लड़ाई झगड़ा से बचे, राष्ट्र के सुव्यवस्था संपन्नता तथा चेतना में वृद्धि करे, उसी को हम धर्म कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी नियम अथवा व्यवहार के तरीके से व्यक्ति और समाज का जीवन संगठित ना हो बल्कि विघटित हो जाए, पाखंडित और मिथ्याचार में वृद्धि हो जाए अथवा जिससे समाज टूट जाए, वह धर्म नहीं है। और जैसे कि जिसे समाज टूट जाए, जहाँ एक साथ ना रहे, वो धर्म नहीं है। इसी आधार पर आज अनेक जागरूक विद्वान स्मृति और पुराणों की काल्पनिक कथाओं को धर्मशास्त्र नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने समाज को धारण करने के स्थान पर अनेक टुकड़ों में बिखेर दिया है। धर्म की यह सभी विशेषताएं पूर्णतः स्पष्ट है। हिंदू धर्म में अलौकिक विश्वासों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक आधार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का संगठन है। धर्म की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर इनको दो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं, अभ्युदय तथा निषेध। अभ्युदय का अर्थ है धर्म वह तत्व है जो लौकिक सुख, स्मृति और संपदा में वृद्धि करता है। निषेध का अर्थ है पारलौकिक सफलता अथवा मोक्ष की प्राप्ति स्पष्ट करता है। धर्म का संबंध परलौकिक जीवन से है। इसी प्रकार से धर्म है। अलग अलग विद्वानों ने धर्म का अलग अलग तरीके से
अपना विचार व्यक्त किया है। जैसे धर्म के विभिन्न स्वरूप। धर्म के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से? हिंदू धर्म का सार तत्व कर्तव्य की भावना है। इस आधार पर यह मिश्र मिश्र परिस्थितियों में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण भिन्न भिन्न प्रकार से करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन सभी का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के अभ्युदय और निश्चय से संबंधित है। यह सर्वविदित है कि सभी व्यक्ति सदैव समान परिस्थितियों में नहीं रहते। एक ही व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि हर व्यक्ति हमेशा एक समान परिस्थिति में नहीं रहता है, उसके जीवन में लगातार परिवर्तन होते रहता है। विभिन्न व्यक्तियों की रुचियों, मानसिकता, योग्यताओं, कार्य क्षमता और अधिकार भी एक जैसे नहीं होते। वास्तविकता यह है कि जब एक ही आचार संहिता और एक ही साधन प्रणाली के द्वारा सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का रूप निर्धारित किया जाने लगता है, तब धर्म में वे विघटन के तत्व क्रियाशील हो जाते हैं। इस तरह से बताया गया है। संबंध के उपनिषदों में स्पष्ट किया गया है। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का अर्थ है धर्म के उस रूप से है जो सभी के द्वारा अनुसरणीय है। व्यक्ति चाहे निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का, आयु में छोटा हो अथवा बड़ा हो, धनी हो और निर्धन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, राजा हो या प्रजा हो, समान धर्म का पालन करना ही सभी का कर्तव्य है। यानी कि सभी को एक समान धर्म में रखा जाना चाहिए। यह धर्म किसी एक परिवार, समूह अथवा देश का नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। मानव धर्म का संबंध अनेक नैतिक नियमों से है और नैतिक नियम पूर्णतः मानव जाति के लिए समान होते हैं। इसीलिए समान धर्म को मानव धर्म भी कहा जाता है। सामान्य धर्म प्रत्येक रूप में उपयोगी है। यदि इसका पालन किसी इच्छा को लेकर किया जाए तब इससे लौकिक कल्याण में वृद्धि होती है। निष्कर्ष और रूप से इसका पालन करने से मोक्ष अथवा निर्वाहन की प्राप्ति होती है। सामान्य धर्म इस सत्य पर बल देता है कि सभी धर्मों का लक्षण, इसका उद्देश्य सुखी सर्वे निश्चय और ये हो।